सर, आज पार्टी का स्थापना दिवस फिरोजपुर झिरका में मनाया गया है। क्या कहोगे इसको लेकर? आज पार्टी का 46वां स्थापना दिवस है। 1980 में पार्टी की स्थापना हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने की थी। और जनसंघ से लेके और भारतीय जनता पार्टी और शून्य से लेके शिखर का सफर, इन 40 वर्षों में 45 वर्षों में जो हमने किया है वो अब आपके सामने है। इस तरीके से हमने सब जगह पे, हर क्षेत्र में, हर व्यक्ति तक, अंतिम व्यक्ति तक पार्टी का और देश का लाभ पहुंचाने का काम किया है। उस चीज को लेकर के आज पार्टी का स्थापना दिवस प्रत्येक बूथ पर पूरे देश में मनाया जा रहा है और बड़े हर्षोल्लास उत्साह के साथ ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी 14 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी हिसार में आ रहे हैं, तो क्या संदेश होगा उनका? देखिए, एक तो हिसार में हवाई अड्डा, दूसरा यमुनानगर में थर्मल प्लांट की तीसरी यूनिट का उद्घाटन। तो ये पहली बार हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी के एक ही दिन में दो दो कार्यक्रम हमारे हरियाणा में मिल रहे हैं, तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो 5 लोकसभा हिसार में जाएंगे और 5 लोकसभा यमुनानगर में रहेंगे। उनके स्वागत के लिए इस तरीके से कार्यक्रम तैयार हुआ है। हमारे नूंह जिले से भी लगभग 35 के आसपास बसेस और तकरीबन 150 के आसपास गाड़ियां ये भी जाने वाली हैं। और हमारे को हिसार अलॉटमेंट हुआ है कि हमारा जिला हिसार में प्रधानमंत्री जी के स्वागत में जाएगा। और धन्यवाद उनको देने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए, उनकी जो वहाँ पर एक रैली होने वाली है उसमें रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लगातार 3 दिन तक गाँव में कार्यक्रम होगा, गाँव-गाँव कार्यक्रम किया जाएगा। तो क्या संदेश सर उसके माध्यम से आप देना चाह रहे हैं? ये कार्यक्रम है हमारा चौपाल पर चर्चा। 10, 11 और 12 तारीख को हमारे सभी कार्यकर्ता इस तरीके से हर चौपाल पे जाएंगे। पार्टी की नीतियों से, पार्टी ने जो देश हित में काम करे हैं, पार्टी ने जो इलाके के हित में काम करे हैं, उन सभी चीजों से लोगों को अवगत कराएंगे और पार्टी का संदेश भी साथ देंगे। क्योंकि अब पार्टी भी 46 वर्ष में आ चुकी है और इन सारे संदेशों के साथ, इन सारी चीजों के साथ पार्टी में नए लोग जुड़े। पार्टी की खूबियों को देखते हुए हमारा कोशिश ये भी रहेगी कि नए लोगों को अपने साथ लेकर के, खास करके युवाओं को, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि 1 लाख युवा पूरे देश में वो चाहते हैं कि सक्रिय राजनीति में आए और देश को 2047 तक विकसित भारत जो हमने बनाने का लक्ष्य लिया हुआ है उसमें योगदान दें। खूनी रोड पे काम सर कब से शुरू हो जाएगा? हम आपको बार बार कहते थे, आज वो सारी चीजें ऑन पेपर्स आपके सामने आ चुकी हैं और अब वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन आप इस रोड पे काम चलता हुआ देख लोगे। और एक चीज इसमें आपको ये भी जोड़ना चाहूंगा मैं आपको कि कांग्रेस के नेता बड़े दिनों से इस बात का श्रेय ले रहे थे कि हमने ये कर दिया और हमने वो कर दिया इस रोड के मार्फत। लेकिन मैं उनसे सीधा सीधा ये पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस के नेताओं से, उन्होंने एक्चुअल में क्या करा है, धरातल पे क्या करा है? वो सिर्फ हवाबाजी ही कर रहे थे। और ये भाजपा की देन है। भाजपा ने ही इस चीज की सारी जो क्लियरेंस कराई, जो उन्होंने सोचा था उसका बहुत अच्छे लेवल पे क्रियान्वयन भारतीय जनता पार्टी ने करा। नहीं तो कांग्रेस के लोग तो इस रोड को उठा करके रोहतक ले गए थे हुड्डा जी के टाइम पे। जी सर, फिरोजपुर झिरका में मीडिया कर्मियों के लिए डीसी साहब ने बैठने के लिए जगह दी है, जहाँ पर एपीआरओ बैठेगा। तो क्या कहना चाहोगे? ये मांग मीडिया कर्मियों की बहुत पुरानी थी और अभी कुछ दिन पहले ही जब हम डीसी साहब से मिले थे, जब हमारी अपॉइंटमेंट हुई, तो ये मांग भी मैंने प्रमुखता से, हमने जिलाध्यक्ष जी के साथ इस बात को रखा था कि मीडिया के लिए भी यहाँ पे हो। और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि हमारे कहने के 5 दिन में, 7 दिन के अंदर ही ये काम आपका हो गया और जल्दी आपको उस जगह पर एक अच्छा सिस्टमैटिक वे में आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार एक कमरा या एक हॉल आपको मिल जाएगा। ये जो 14 तारीख को रैली प्रधानमंत्री की होने जा रही है, क्या संदेश उसके लिए देना चाहोगे आम जनमानस के लिए? देखिए, 14 तारीख को हमारे भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिवस भी है। उसी दिन दोनों सौगातें हमारे प्रदेश को मिल रही हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक तो समरसता का संदेश जाए
कि सभी आपस में मिलजुल के रहें। संविधान निर्माता हमारे भीमराव अम्बेडकर जी थे और उनके अनुसार ही पार्टी चल रही है, देश चल रहा है और संविधान के अनुसार ही चल रहा है। तो ऐसे में सबको आपस में एकजुट होके और आपस में भाईचारा दिखाते हुए ये सारी चीज़ों को अच्छे सिरे से जोड़ें और भारतीय जनता पार्टी जितने अच्छे काम कर रही है, बाबा भीमराव जी के कदमों का अनुसरण भी कर रहे हैं और समाज में कोई भी भेदभाव है, कुछ हो रहा है, उससे अलग हटते हुए अपने आप को एकजुट करके दिखाएं और आगे बढ़ने में सहयोग करें।